पहले हाय कर देते हैं, अपना अपना नाम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, क्या क्या नाम है हमारे, ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा सेन एंड सूर्यांश एंड खुशी। ओके, तो आज हम एक साथ बैठे हैं और हम बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। तो इस वीडियो का मतलब पता है क्या है, हम अपनी ड्रीम्स और अपने सपने, हमारी विशेस जो हैं, कोई भी विश हो सकती है जो, वो सारी शेयर करेंगे। तो कोई 5 विशेस, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास 5 से ज़्यादा है तो आप 5 से ज़्यादा भी बोल सकते हो, बट कम से कम 5 तो बतानी है। जैसे 5 खुशी बताएगी, 5 सूर्य बताएगा, 5 मैं बताऊंगी। और फिर उसके बाद जब हम बड़े हो जाएंगे, आप लोग बड़े हो जाओगे, फिर हम इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमने वो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें पूरी कर ली, कौन सी हमारी बची हुई है, ठीक है। तो अब शुरू करें, पहले ही सबसे छोटा शुरू करेगा। मैं बड़ा होके टीचर बनना चाहती हूँ। पहली विश। और खुश सूर्य दूसरी बता, अपनी बता दे पहली। बाइक राइडर। बाइक राइडर। और मुझे ट्रैवल करना है, मुझे कंट्रीज घूमनी है, देश विदेश घूमना है। अब सूर्य। खुशी। मुझे बैडमिंटन खेलना है। बैडमिंटन, तो लाइक बैडमिंटन में ऐसे खेलना है या फिर मतलब चैंपियनशिप जैसे खेलने जाते हैं स्पोर्ट्स? चैंपियनशिप के साथ। ओके, एंड यू सूर्य? कैंपर। कैंपिंग, मतलब कैंपिंग एक्सपीरियंस करनी है पूरी। और उसमें क्या क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इस चीज़ को। जैसे कि दोस्त मतलब कि 2 चीजें होती है ट्रैवलिंग में। एक तो होता है लोगों को घुमाना फिराना, हाँ। जिसमें पैसे मिलते हैं, हाँ 10-20 हजार। हाँ। और तब खुद भी जाना, हाँ और टेंट लेके, हाँ। इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग करना। ओके, तो तू ट्रैवल करना चाहता है जिसमें तेरा अपना बैकपैक हो, तेरा अपना टेंट हो, और जहाँ जहाँ तेरा मन करेगा वहाँ वहाँ तू रुकेगा। तो ये जो तेरी कैंपिंग की चीज़ है, ये तेरे अंदर आई कहाँ से, मतलब क्यों तू इस तरफ इतना वो हो गया? मतलब अब तू इतना छोटा है, तुझे कहाँ देखा इस चीज़ को या कुछ किया? मेरे पापा जब +2 पास करके गए थे ना, तब से करते हैं वो ट्रैवलिंग का। अच्छा, तो वो ट्रैवलर हैं, तो तूने वहाँ से इंस्पिरेशन ली। नाइस। ओके, तो सिया ने क्या बोला था? बैडमिंटन करना है ना, चैंपियनशिप। तुझे ट्रैवलर भी करना है, बनना है, कि अपनी कैंपिंग अपना ये सब करना है। और मेरी अगली विश ये होगी कि मुझे ना योगा टीचर, स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल लीडर बनना है। मतलब जो मेरे पास नॉलेज होगा ना योगा का, स्पिरिचुअलिटी का, वो मुझे लोगों को देना है। तो उसके लिए आई वॉन्ट टू फर्स्ट लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ, फिर वो आगे देना चाहती हूँ। तो मतलब इस चीज़ में मेरा है मतलब मन। अब नाउ खुशी, योर टर्न। मुझे पहाड़ों पे घूमना है। तो आप तो ऑलरेडी पहाड़ों पे ही हो। पहाड़ों पे दिया फिर वो है पहाड़। अच्छा, उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे? हम भी हैं ऊंची पहाड़ पे, बट थोड़े कम पहाड़ पे। तो वहाँ कैसे जाओगे? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से? बीच बीच में मीम्स भी चलते रहनी चाहिए। हाँ हेलीकॉप्टर। ओके, तो पहाड़ों पे जाने का कैसे, मतलब खुशी कुछ बताओ इसमें। वीडियो बनाना। मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद था, तो मैंने एक दिन वीडियो में देखा कि ये लोग तो पहाड़ों पे जाके वीडियो बनाते हैं। तो आपका? तो मैंने भी सोच लिया कि मैं एक दिन पहाड़ों पे जाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी। ओके, नाइस। सूर्य, योर टर्न। पैराग्लाइडिंग। वाओ, तो पैराग्लाइडिंग हमारे जीजू करते हैं। मेरे को भी सीखनी है पैराग्लाइडिंग। 4 बार कर चुका हूँ। कर चुका है मामू के साथ अपने। है, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ बच्चों को अलग से करते हैं कि कोई साथ में भी होता है? साथ में होता है। ऐसे पकड़ते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं ऐसे, बच्चों को बिठाया होता है और 4 लोगों ने पकड़ा होता है ऐसे। नहीं, 2 ही होते उसमें। हाँ। तो एक होते वो दे करने वाले। हाँ। तब जिससे मैं बड़ा होकर वो बनूंगा, और तब पैसे मिलते उसके। अच्छा, तो तू पैराग्लाइडर बनना चाहता है, सीखना चाहता है? और ज्यादातर लोग उसमें ही आएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता है। मतलब तू ये बिजनेस के लिए करना चाहता है कि जहाँ से तू पैसे कमाए, ये है मेन मोटिव। और खुद भी उड़े, मतलब खुद का भी मन है। ओके, और मेरी जो अगली विश है ना, वो ये है कि मुझे ना एक बहुत सुंदर अपना एक घर चाहिए। जैसे मेरा ऑलरेडी घर है यहाँ पीछे पहाड़ों वाला। इतना अच्छा है? हाँ, ये तो है बहुत अच्छा ना। और एक ऐसा घर जो थोड़ा बहुत बड़ा हो,
इससे 3-4 मंजिल हाँ 3-4 मंजिल से लकड़ी पत्थर का सुंदर घर, और मेरे इतने बड़े जैसे ये बगीचे हैं, ऐसे बगीचे हो सेबों के, जैसे ये है एज इट इज, पर और बड़ा घर हो और सुंदर वो हो, तो ऐसा कुछ भी मेरा मन है। योर टर्न। ये कौन सी विश है? ये है फोर्थ। फोर्थ। यस यस। सूर्य को याद आ रही तो पहले सूर्य बोल सकता है। प्रूनिंग। प्रूनिंग। प्रूनिंग को एक्सप्लेन करो ऑडियंस को, क्या है प्रूनिंग, क्या कहाँ से आपको समझ आई प्रूनिंग के बारे में? मेरे पापा ना पहले प्रूनिंग करते थे, तब उनमें से उग जाते थे स्प्रे करके। पहले स्प्रे करते थे ना, उसके बाद जब सूख जाते थे तब प्रूनिंग करते थे। उसके बाद तब करते थे स्प्रे, उसके बाद आती थी ये, तब सेब उग जाते थे, तब बेचने में इजी होता था। तो प्रूनिंग का मतलब क्या है? मतलब कि एक से ज्यादा फायदा। जैसे कि एक और कि भुट्टे उगाना, मतलब कि देखो दो खेती करना चाहता है तू? खीरे देखो 200 का एक पैकेट आता है। देख जो सामने है ना ऑडियंस, उनको सिंपल भाषा में समझा, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो तुझे बिल्कुल ऐसे समझाने किसी बच्चे को समझ आ जाए। जो खीरे होते हैं ना, जो 200 का पैकेट आता है ना, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं जो 200 से भी ज्यादा होते हैं। मतलब कि एक खीरा अगर हम लेंगे तो वो 100 का होगा, तो बहुत सारे उग जाएंगे, तो 100 बीजों से बहुत सारे उग जाएंगे, तो फायदा ही है। तो बहुत सारे पैकेट लूंगा तो ऐसे करके एक बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अच्छा। और साथ में फार्मिंग एग्रीकल्चर, मतलब तेरा हर चीज मतलब बिजनेस माइंडेड है तू, पैसा चाहिए है ना? अच्छा ठीक है। खुशी योर टर्न। साधक। साधक क्या होता है? मतलब कि जैसे कि भगवान की पूजा करना। अच्छा, तो किस साधु तरह? मतलब जैसे देखो एक वो तो है, वो क्या कहते हैं, एक वो तो है महिला जैसे हो तो बोलते हैं, एक वो होता है जो बोलते हैं, बोलते तो है वो फोन में तो आते हो। हाँ मैं समझ गई। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पूजा पाठ वो सब, जैसे मैंने पहले बोला वैसा ही आपको भी है मन। मतलब आप करते भी हो कुछ पूजा वगैरह घर पे? क्या करते हो? कृष्ण जी को मक्खन खिलाना, हाँ नहलाना, और उनके मंदिर की साफ सफाई करना। वाह। और दीपक जला के उनके उस मंदिर पे रखना। नाइस। अब मैं अपनी टर्न बताऊं? बताओ। मेरी फोर्थ विश रह गई थी, उसमें बीच में कैमरा बंद हो गया था, है ना? तो मैं बताती हूँ कि मेरे को ना कोई नई हॉबी सीखनी है, जैसे कि कोई नया स्पोर्ट्स सीख लिया, खुद सीखना है, लाइक पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, या फिर कोई भी नया स्पोर्ट्स जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, जो हम खेलें, ठीक है, दिमाग से नहीं, खुद दौड़ के खुद करके कुछ। तो वो है मेरा फोर्थ विश। नाउ खुशी लास्ट विश। मेरी हॉबी है ना कि मुझे रीडिंग बुक्स और म्यूजिक सुनना पसंद है। तो आप ये चाहते हो कि मतलब हमेशा करो बुक्स रीड करना। तो अभी रिसेंटली कोई नई बुक रीड की, कुछ किया ऐसा रीड? जैसे कोई बताओगे उसमें से क्या सीखा आपने? एक आदमी था ना जिसका नाम भी गोवाई था। उसने वो तो बहुत कंजूस, उसने सोचा कि एक दिन नारियल पानी पीने का मेरे को तो ये आता है। उसने सोचा कि नारियल पानी पीऊंगा, पर वो बहुत कंजूस था, वो एक भी पैसा नहीं खत्म करना चाहता था। वो हर एक बाजार में गया, पर वहाँ पे ज्यादा दाम आया था, तो वो दाम के उस खेत में चल गया, नारियल खेत में। खेत वाले मालिक ने बोला क्या आपको क्या चाहिए? उसने बोला मुझे नारियल चाहिए। तो उसने बोला एक नारियल ना 10 रुपए का है। उसने बोला मैं इतने देर नहीं पाऊंगा, इतना पैदल थक के पैर थक गए और यहाँ पे पैसे मांग रहे। तो उसने बोला जो चाहिए फ्री मिले। तो एक नारियल तोड़ने के लिए चढ़ा था ना, तभी को वो ऊपर ही लट गया। तो उसने बोला एक घोड़े वाले को बोला इधर आ, मेरी मदद कर, मेरे को दिक्कत हो रही है। फिर से तो वो उसका घोड़ा चला गया खाने के लिए। तो एक उसने ऊंट वाले को बढ़ाया, तब इतने सारे आए, तो तभी को उसके तो वो गिर गए एक साथ ही। तो भाई के वो तो टूटा नहीं नारियल, तो बाद में जैसे वो नीचे गिरे वैसे उसकी मुंडी पे टूई करके गिर गया नारियल।
तो इस कहानी का क्या सार हुआ, क्या कंक्लूजन? ये लिखा तो था उसमें पर मैं पढ़ नहीं पाई। इसका ये सार हुआ कि ज्यादा लालची नहीं बनना होता ना। तब लास्ट में लिखा था मुफ्त और कंजूस भी। हाँ, कि कंजूस बनता रहा वो, उसके पास पैसे थे उसने फिर भी नहीं लिए, मुफ्त चाहता था वो, तो फिर उसको चोट लग गई। तो ऐसा नहीं करना होता, अगर आपके पास पैसे हैं तो करो, लालची नहीं बनना, है ना। अच्छा, अब लास्ट विश सूर्या की। मुझे ना मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, और बैट बॉल, और बास्केटबॉल, और वॉलीबॉल, और क्या थे, और बेसबॉल। मतलब सारी गेम्स पसंद है। और मेरी लास्ट विश है कि मैं ना मतलब ऐसे ही रहूं, जैसे पहाड़ों के आसपास, नेचर के पास, जहाँ पे तुम जैसे बच्चे मुझे मिलते रहें, जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करती रहूं। और क्या होता है कि जैसे हम बच्चों के साथ जब रहते हैं ना, तो हम भी बच्चे बन जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि हम समझदार बड़े हो गए हैं जी, कि ये सब काम करना है, ऐसे करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, तुम्हारे साथ बातें करती हूँ, तुम्हारे साथ गेम्स खेलती हूँ, बताओ क्या क्या खेलती हूँ मैं तुम्हारे साथ? क्रिकेट, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, पकड़ पकाई, हाँ पकड़ पकड़ाई, साइकिलिंग, और नेल आर्ट भी तो करते हैं। अगर कभी जैसे बैडमिंटन आए, बैडमिंटन। हाँ बैडमिंटन आपको अच्छा लगता है ना? हाँ, योगा, योगा, यस। तो ये सारी एक्टिविटीज मैं तुम्हारे साथ करती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल सब भूल जाती हूँ। अगर मुझे कोई टेंशन भी होती है ना, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो मेरी लास्ट विश है कि मैं ऐसा ही लाइफ चूज करूँ जिसमें मैं तुम्हारे जैसे बच्चों के पास रहूँ, तुम्हारे पास रहूँ, और इस तरह से अपना काम मैनेज करूँ कि घूमती भी रहूँ, तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करते रहूँ, हर पूरी अपनी विश पूरी करूँ, सारी जगह ट्रैवल करने की, नई चीज़ें सीखने की, नया कुछ एक्सप्लोर करने की, बहुत पैसा कमाने की, अपना एक ड्रीम लाइफ एंजॉय करने की, बट स्टिल मतलब ऐसे नेचर के आसपास, तुम सबके आसपास। हाँ, समझे तुम मेरी बात को? मुझे तो ये था। अब हम करेंगे वीडियो को खत्म, तो तुम एंड में कुछ बोलना चाहोगे? कुछ भी? कि लालची नहीं बनना चाहिए, और कंजूस नहीं बनना चाहिए, और धोखेबाज भी नहीं बनना चाहिए। और किसी अगर साथ निभाना है तो खेलों में चीटिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर साथ निभाना है तो लास्ट आखिरी तक निभाना चाहिए था, बीच में ही नहीं तोड़ना चाहिए। नाइस, अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आप दोनों ने। तो आज की वीडियो को हम कर दें एंड, और कल के लिए जो बच्चे या फिर जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए, जो हमने आज अपनी बातें शेयर की? क्योंकि ये जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑलरेडी वहाँ पे 600 लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो देखते हैं। तो तुम उन 600 लोगों के लिए कुछ बोलोगे, या कोई नए लोग जो देख रहे होंगे इसको, कुछ तो बताओ। कि अपने विशेष को पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो पूरी नहीं हो पाती कभी। बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी करना जरूरी है। और कभी हारना ना सीखे, अगर थक जाते हैं तो आराम करना सीखे, हारना ना। वाह यार सूर्या, नाइस, खुशी। तो अब कर दें बाय बाय। बाय। बाय।